वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। माय नेम इज़ मोहम्मद सादिक। आप लोग देख रहे हो ये लॉजिकल रीजनिंग की जो है मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक की ये सेकंड क्लास है, जिसके अंदर जो है हम स्क्वायर ऑफ अपोजिशन को समझने वाले हैं। एक इसी तरीके से होता है कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। तो कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन को आप में से अक्सर बच्चे जो है समझते थे, ठीक है। आप लोगों की यही डिमांड थी कि सर कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन को हम समझते तो हैं, लेकिन इनके दरमियान जो हम रिलेशनशिप चेक करते हैं कंट्राडिक्शन का, कंट्रेरी, सब कंट्रेरी या सब अल्टरनेशन का, वो रिलेशन हमें चेक करने में दिक्कत होती है। और उस चीज को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन जो है हम बोलते हैं। कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन वही होता है जो आपकी ये चार स्टेटमेंट होती है, ए, ई, आई एंड ओ। तो ए वाली स्टेटमेंट को हम आल से डिनोट करते हैं, ई वाले को हम नो से करते हैं, और आई वाली को हम सम से डिनोट करते हैं, और इसी तरीके से ओ वाली को हम सम नॉट से जो है डिनोट करते हैं। तो ये जो है आपकी बिल्कुल बुनियादी चीज है, बेसिक चीज है। आप में से अक्सर लोगों को ये मालूम होगा जिन्होंने लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक को पढ़ा होगा। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। एक एक कंसेप्ट को जो है हम समझेंगे और क्वेश्चन के साथ जो है यहाँ पर चीजों को प्रैक्टिस करेंगे। Classical square of opposition is a diagram representing the relation between the four basic categorical proposition A, E, I and O। यानी जब इन चारों के दरमियान, यानी ये A, E, I and O, ये जो फोर बेसिक कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन है, इनके दरमियान जब हम रिलेशनशिप को एक डायग्राम की शक्ल में देखते हैं या चेक करते हैं, उसी चीज को स्क्वायर ऑफ अपोजिशन कहा जाता है। तो देखिए इसके अंदर जो टर्म यूज होती है रिलेशनशिप को चेक करने के लिए, एक होता है कंट्राडिक्शन, जिसको हम अपोज बोलते हैं। तो इनकी डिफिनेशन भी आपको याद रखना है, और इनका रिलेशन किन किन में बनता है यह चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। अभी प्रैक्टिकली भी हम आपको करके बताएंगे। कंट्राडिक्शन जिसको हम अपोज बोलते हैं, ऑलवेज वन ऑफ देम मस्ट बी ट्रू एंड अदर फॉल्स। यानी इसमें कहा गया है कि कंट्राडिक्शन में अगर एक स्टेटमेंट आपका सही है तो दूसरा आपका गलत होगा। ये कंपलसरी है, यानी अगर एक स्टेटमेंट आपका सही है तो दूसरा गलत होगा, या अगर दूसरा गलत है तो पहला आपका सही होगा। जैसे इनका जो रिलेशन बनेगा ए एंड ओ के दरमियान, इसी तरीके से ई एंड आई के दरमियान। तो आप समझो कि अगर ए वाली स्टेटमेंट आपकी सही है तो ओ वाली जो है खुद ब खुद गलत हो जाएगी। इसी तरीके से अगर ई वाली आपकी सही है तो आई वाली जो है आपकी गलत हो जाएगी। तो इनका इस तरीके से वाइस वर्सा रिलेशन चलेगा कि यानी अगर आई वाली सही है तो ई वाली गलत हो जाएगी, अगर ओ वाली सही है तो फिर आपकी ए वाली गलत हो जाएगी, ठीक है। ये तो सिंपल से है, ये चीजें अक्सर बच्चों को समझ में आ जाती है। लेकिन कंफ्यूजन जो हमारे बच्चों को होती है वो कंट्रेरी, सब कंट्रेरी और इसी तरीके से सब अल्टरनेशन में आती है। तो इस चीज को हमने बहुत ही सिंपली तरीके से जो है क्लियर किया है। पहले हम कंट्रेरी की डिफिनेशन देखेंगे। तो जिन वर्ड्स को हमने लाल किया है, रेड किया है, ये इसकी जो है एक्चुअल डिफिनेशन है, और इस डिफिनेशन की जो है दो पहलू हैं, दो हिस्से हैं, और उन्हीं दो हिस्सों से हमें क्वेश्चन बनते हैं, और इसी तरीके से हमें क्वेश्चन में अप्लाई भी करना होता है। देखिए, बोथ स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम बट बोथ कैन बी फॉल्स। ये तो है इसकी डिफिनेशन। कंट्रेरी में कहा गया है कि दोनों स्टेटमेंट आपके सेम टाइम पे ट्रू नहीं हो सकते, बट दोनों फॉल्स हो सकते हैं। अब अगर यहाँ पे देखो कि इसको हमने ब्रैकेट में किया है कि दोनों सेम टाइम पे ट्रू नहीं हो सकते, तो क्या मतलब है इसका। यानी अगर एक आपका ट्रू होगा तो दूसरा डेफिनेटली जो है आपका फॉल्स होगा ही होगा, ठीक है। अगर दोनों स्टेटमेंट सेम टाइम पे ट्रू नहीं हो सकते, तो इसका मतलब यही है कि अगर एक आपका ट्रू है तो दूसरा डेफिनेटली क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ये एक बात हुई। बट बोथ कैन बी फॉल्स, यहां से दूसरी बात यहां पे समझ में आ रही है कि लेकिन दोनों स्टेटमेंट आपके फॉल्स हो सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर एक स्टेटमेंट फॉल्स होगा तो दूसरा स्टेटमेंट आपका डाउटफुल हो जाएगा, या जिसको हम अनडिटरमाइंड, डाउटफुल कहीं पर वर्ड यूज किया जाएगा, कहीं पर अनडिटरमाइंड वर्ड यूज किया जाता है। तो दोनों फॉल्स हो सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर एक स्टेटमेंट फॉल्स है तो दूसरा आपका डाउटफुल होगा, या फिर जिसको हम अनडिटरमाइंड बोलते हैं। डाउटफुल या अनडिटरमाइंड का मतलब यह है कि यानी उस स्टेटमेंट के बारे में हम श्योर नहीं होते हैं कि वो सही भी हो सकता है या गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका रिलेशन किसमें बनता है, ए वाली स्टेटमेंट एंड ई वाली स्टेटमेंट के दरमियान बनता है। तो इसको आप इस तरीके से समझो, यानी कहा गया है कि अगर दोनों स्टेटमेंट आपके सेम टाइम पे ट्रू नहीं हो सकते, तो इसका मतलब यह है कि अगर ये एक आपका ट्रू है तो दूसरा आपका डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा,
ठीक है। बट इसी को हम दूसरी डिफिनेशन पे चलते हैं कि दोनों फॉल्स हो सकते हैं। तो दोनों फॉल्स होने का मतलब ये है कि अगर ये एक आपका फॉल्स है तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा, या फिर जिसको हम अनडिटरमाइंड से यूज करते हैं। ठीक है। सब कंट्रेरी भी कंट्रेरी की तरह होता है, लेकिन इसका रिलेशन जो है आई एंड ओ के दरमियान बनता है। इसकी डिफिनेशन है कि बोथ स्टेटमेंट कैन नॉट बोथ बी फॉल्स एट द सेम टाइम। दोनों स्टेटमेंट जो है सेम टाइम पे फॉल्स नहीं हो सकते, बट दोनों ट्रू हो सकते हैं। तो सेम टाइम पे फॉल्स ना होने का मतलब ये है कि अगर एक आपका फॉल्स है तो दूसरा क्या हो जाएगा, डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। लेकिन दोनों ट्रू हो सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर एक ट्रू है तो दूसरा क्या होगा, डाउटफुल होगा, या फिर जिसको हम अनडिटरमाइंड बोलते हैं। तो देखिए इसका रिलेशन आई एंड ओ के दरमियान बनता है। तो आई में क्या है कि दोनों सेम टाइम पे फॉल्स नहीं हो सकते। यानी अगर एक स्टेटमेंट आपका फॉल्स है तो दूसरा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है। और दोनों ट्रू हो सकते हैं। तो दोनों ट्रू होने का मतलब यह है कि अगर एक ट्रू है, ठीक है, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा, या फिर जिसको हम अनडिटरमाइंड वर्ड से यूज करते हैं। ठीक है। तो कंट्रेरी एंड सब कंट्रेरी दोनों बिल्कुल एक तरीके के होते हैं, लेकिन दोनों के डिफिनेशन में जो है फर्क है। पहला कहता है कि दोनों सेम टाइम पे ट्रू नहीं हो सकते, दोनों फॉल्स हो सकते हैं। सब कंट्रेरी कहती है कि दोनों सेम टाइम पे जो है वो फॉल्स नहीं हो सकते, दोनों क्या हो सकते हैं, ट्रू हो सकते हैं। अब हम सब अल्टरनेशन की डिफिनेशन देखेंगे। सब अल्टरनेशन की डिफिनेशन होती है ट्रुथ डाउनवर्ड, फॉल्स अपवर्ड। ठीक है। तो ये इसका रिलेशन जो बनता है पर्टिकुलर स्टेटमेंट एंड यूनिवर्सल स्टेटमेंट के दरमियान बनता है, जो कि सेम क्वालिटी के होते हैं। इसकी डिफिनेशन है ट्रुथ डाउनवर्ड एंड फॉल्स अपवर्ड। यानी सच्चाई जो है वो नीचे की तरफ आती है और झूठ वाला जो स्टेटमेंट होता है वो ऊपर की तरफ जाता है। इसका रिलेशन बनेगा ए एंड आई के दरमियान या ई एंड ओ के दरमियान बनता है। देखिए इसकी डिफिनेशन है, इसको हमने इस तरीके से वाजे किया, अगर यूनिवर्सल आपका ट्रू है तो पर्टिकुलर भी क्या होगा, ट्रू होगा। और अगर यूनिवर्सल फॉल्स है तो पर्टिकुलर क्या होगा, डाउटफुल होगा। इसको आप इस तरीके से समझो, जैसे ए एंड आई में इसका रिलेशन जो है बनता है। तो ए वाली स्टेटमेंट क्या होती है, ये यूनिवर्सल होती है। और सब अल्टरनेशन की डिफिनेशन है कि ट्रुथ डाउनवर्ड होता है। तो अगर यूनिवर्सल क्या है आपका सही है, ठीक है, तो पर्टिकुलर भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। पर्टिकुलर भी आपका ट्रू हो जाएगा। अगर यूनिवर्सल आपका फॉल्स है, ठीक है, तो यानी अगर ऊपर वाली स्टेटमेंट फॉल्स है तो पर्टिकुलर आपकी क्या हो जाएगी, डाउटफुल हो जाएगी। फिर इसी तरीके से अगर हम ई एंड ओ में इसका रिलेशन चेक करेंगे तो ये भी सब अल्टरनेशन है। तो इसमें कहा जाता है कि फॉल्स जो है वो अपवर्ड होता है। यानी झूठ जो है, झूठ वाली स्टेटमेंट जो है वो ऊपर की तरफ जाती है। तो अगर ये आपका फॉल्स है, यानी नीचे ओ वाली स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है, तो ई वाली भी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। कहा गया है कि अगर पर्टिकुलर फॉल्स है तो यूनिवर्सल भी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ओ वाली स्टेटमेंट ये पर्टिकुलर होती है, ई वाली जो होती है वो यूनिवर्सल होती है। बट अगर पर्टिकुलर ट्रू है तो यूनिवर्सल डाउटफुल हो जाएगा। तो अगर ये आपका सही है तो ये वाला क्या हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा। क्यों डाउटफुल हो जाएगा, क्योंकि इसकी डिफिनेशन है कि फॉल्स अपवर्ड होता है। यानी नीचे की स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो ऊपर वाली स्टेटमेंट को भी क्या कर देगी, वो खुद ब खुद फॉल्स बना देगी। ठीक है। लेकिन अगर आपकी ऊपर वाली स्टेटमेंट जो है फॉल्स हो जाएगी, ठीक है, अगर ऊपर वाली स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो जाएगी तो नीचे वाला स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जो है डाउटफुल हो जाएगा। ठीक है। तो इस पे जो है हम क्वेश्चन देखते हैं। अब इस पे जो है हम क्वेश्चन देखते हैं तो हमें चीजें और समझ में आएंगी। तो देखिए ए ई एंड आई ओ, ठीक है, इसका जो रिलेशन बनेगा ए ई, ए का रिलेशन ई के साथ जो बनता है वो कंट्रेरी का होता है, आई का एंड ओ के साथ जो बनता है वो सब कंट्रेरी का होता है। इसी तरीके से कंट्राडिक्शन का जो रिलेशन होगा वो ए के दरमियान एंड ओ के दरमियान होता है। ई एंड आई के दरमियान भी जो है वो सब कंट्रेरी का रिलेशन बनता है।
ए एंड आई के दरमियान ये सब अल्टरनेशन का है, इसी तरीके से ई एंड ओ के दरमियान भी जो रिलेशन बनता है वो सब अल्टरनेशन का बनता है। तो आल वाली जो स्टेटमेंट होती है उसको हम एवरी से भी लिखते हैं और आल से भी लिखते हैं, ई को हम नो से लिखते हैं, और इसी तरीके से आई वाली स्टेटमेंट को हम सम से लिखते हैं, ओ वाली स्टेटमेंट को हम सम नॉट से जो है लिखते हैं। अब हम क्वेश्चन देखेंगे तो हमें ये चीज खूब अच्छे से समझ में आएंगी कि इस तरीके के क्वेश्चन को हमें कैसे बनाना है। अब देखिए आपको दिया गया है कि अगर ए आपका ट्रू है तो इसको आप कैसे चेक करोगे, सिंपली आप बनाओ पहले ऐसे ही, ए ई आई एंड ओ। तो ऐसे ही आपको जो पूछा गया है उसी से आप तीन ऐसी लाइन बनाओ, ठीक है, बस इस इन्हीं तीनों का रिलेशन आप चेक करोगे तो आपका आंसर जो है निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब हमें ए को पूछा गया तो आप इसको ऐसे ही क्या करो, आउटलाइन करो, इस पर सही का निशान लगा दो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो एग्जाम में बनाने में। अगर ए आपका ट्रू है तो अगर ए एंड ओ का रिलेशन हम चेक करेंगे तो ये किसका रिलेशन होगा, सब कंट्रेरी उसका कंट्राडिक्शन का रिलेशन है, और कंट्राडिक्शन की डिफिनेशन कहती है कि अगर एक आपका ट्रू है तो दूसरा आपका फॉल्स होगा ही होगा। तो हमें ओ को क्या करना है, फॉल्स करना है, ठीक है। अब अगर ए एंड ई का रिलेशन चेक करेंगे कंट्रेरी का, तो कंट्रेरी कहता है कि दोनों स्टेटमेंट आपके सेम टाइम पे ट्रू नहीं हो सकते। तो ट्रू नहीं होने का मतलब यह है कि अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है तो दूसरा क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा। अब अगर ए एंड आई का रिलेशन हम चेक करते हैं तो ए एंड आई के रिलेशन में जो है सब अल्टरनेशन का रिलेशन होता है, और सब अल्टरनेशन में क्या होता है, ट्रुथ डाउनवर्ड होता है, यानी ऊपर वाली स्टेटमेंट अगर आपकी सही है तो नीचे वाली स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। अब आप चेक करो आपका स्टेटमेंट इसमें क्या है। तो अगर ए को हम टू से मिलाते हैं, ठीक है, तो देखिए ओ इज फॉल्स एंड ए इज फॉल्स, तो ओ वाली भी फॉल्स है यहाँ पे एंड ई वाली भी फॉल्स है, ठीक है। तो ए को हमने टू से मिलाया तो ऑप्शन टू जो है वो निकल कर आ गया। बट इस क्वेश्चन में एक कंफ्यूजन ये भी है कि जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिया है, अगर फोर वाली को हम देखते हैं तो उसमें, ठीक है, ठीक, तो ए एंड ओ, ठीक है, ऑप्शन टू यानी ओ इज फॉल्स एंड ई इज फॉल्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ए को टू से मिलाया, हमारा आंसर निकल के आ गया। बट हम सबको चेक करते हैं क्योंकि आपको जो है प्रैक्टिस करके आपके सामने जाहिर करना है ताकि आप लोग इस चीज को भी बना सको। अब हम देखते हैं बी को। बी में कहा गया कि अगर ई आपका ट्रू हो तो आप क्या करना है, ए ई आई ओ, इस तरीके से आपको बनाना है, और ई से पूछा गया तो ऐसे ही आप तीन लाइन करो, ठीक है, और ई को आउटलाइन करो और यहाँ पे सही का निशान लगा दो। अगर ई आपका ट्रू है तो बाकी क्या होगा, तो देखिए ई एंड ओ में जो ये रिलेशन बनता है वो आपका सब अल्टरनेशन का रिलेशन बनता है, और सब अल्टरनेशन की डिफिनेशन है कि ट्रुथ डाउनवर्ड होता है, यानी ऊपर वाला स्टेटमेंट अगर सही है तो नीचे वाला स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब ई एंड ए का अगर हम रिलेशन चेक करते हैं तो ये कंट्रेरी का रिलेशन है। तो कंट्रेरी की डिफिनेशन है कि दोनों स्टेटमेंट जो है सेम टाइम पे ट्रू नहीं हो सकते। तो ट्रू ना होने का मतलब है कि अगर एक ट्रू है तो दूसरा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। और ई एंड आई का जो रिलेशन होता है वो किस चीज का होता है, कंट्राडिक्शन का होता है, और कंट्राडिक्शन की डिफिनेशन है कि अगर एक सही है तो दूसरा क्या होगा, आपका फॉल्स हो जाएगा। तो अब देखो बी को अगर हम थ्री से मैच करते हैं तो थ्री में है ए इज फॉल्स एंड आई इज फॉल्स, तो है यहाँ पे आई फॉल्स है, ठीक है, और इसी तरीके से क्या है, ए भी आपका जो है फॉल्स है, ठीक है, ए भी फॉल्स है और इसी तरीके से आई भी फॉल्स है, ठीक है। अब हम सी को चेक करते हैं। सी में कहा गया है कि अगर आई फॉल्स है, ठीक है, फिर आप बनाओ ए ई आई ओ। तो यहां से ऐसे ही तीन लाइन लो, ठीक है, इन्हीं तीनों का रिलेशन हमें जो है चेक करना है तो ऑटोमेटिकली वो चीज निकल कर आ जाएगी। तो आई को जो है फॉल्स बोला गया है तो आई को आउटलाइन करो और वहां पे फॉल्स का निशान लगा दो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि हमें क्वेश्चन में किस चीज मतलब किस वाली स्टेटमेंट से पूछा गया है। अब आई फॉल्स है। अब देखो यहाँ पे अगर आई एंड ए का रिलेशन हम चेक करते हैं तो आई एंड ए में क्या बोला गया है, सब अल्टरनेशन के रिलेशन में ट्रुथ डाउनवर्ड फॉल्स अपवर्ड होता है, यानी अगर नीचे वाला स्टेटमेंट फॉल्स है तो ऊपर वाला भी अपवर्ड क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और आई एंड ई का जो रिलेशन होता है वो कंट्राडिक्शन का होता है, तो कंट्राडिक्शन में अगर एक स्टेटमेंट आपके फॉल्स होते हैं तो दूसरा क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। अब आई एंड ओ का रिलेशन आप चेक करो।
आई एंड ओ जो है ये सब कंट्रेरी होता है। सब कंट्रेरी की डिफिनेशन होती है कि दोनों सेम टाइम पे आपके जो है फॉल्स नहीं हो सकते बट ट्रू हो सकते हैं। तो दोनों सेम टाइम पे फॉल्स ना होने का मतलब ये है कि अगर एक फॉल्स होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है। सी को अगर हम 1 से मिलाते हैं तो इसमें कहा गया है कि ई इज ट्रू, ओ इज ट्रू। तो यहाँ पे है ई भी आपका क्या है, ट्रू है, और इसी तरीके से ओ भी जो है ट्रू है। ठीक है। अब हम देखते हैं अगर ओ इज फॉल्स, अगर ओ फॉल्स है तो अब यहां पे करो ए, ई, आई एंड ओ। अब इसमें कहा गया है कि ओ फॉल्स है, तो यहां आप ऐसे ही 3 लाइन लो, ठीक है, और ओ को जो है आप आउटलाइन करो और यहाँ पे फॉल्स का निशान लगा दो, ताकि आपको मालूम रहे कि क्वेश्चन ओ से ही पूछा गया है। तो ओ एंड ए का जो रिलेशन होता है ये कंट्राडिक्शन का होता है। कंट्राडिक्शन की डिफिनेशन है कि अगर एक गलत है तो दूसरा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और ओ एंड ई का जो रिलेशन होता है वो सब अल्टरनेशन का होता है, और सब अल्टरनेशन की डिफिनेशन है कि ट्रुथ जो है डाउनवर्ड होता है, फॉल्स अपवर्ड होता है। तो नीचे वाली स्टेटमेंट फॉल्स है तो ऊपर वाली भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है। अब ओ एंड आई का रिलेशन अगर आप चेक करोगे तो ये सब कंट्रेरी का रिलेशन है। सब कंट्रेरी की डिफिनेशन है कि दोनों सेम टाइम पे जो है ट्रू नहीं हो सकते, ठीक है, बट नहीं सॉरी, दोनों सेम टाइम पे फॉल्स नहीं हो सकते बट ट्रू हो सकते हैं। तो फॉल्स ना होने का मतलब ये हो गया कि अगर एक आपका फॉल्स है तो दूसरा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब डी को हमें किससे मिलाना है, 4 से मैच करना है। तो इसमें है ई इज फॉल्स, आई इज ट्रू। ठीक है। तो आई जो है यहाँ पे ट्रू है और ई जो है यहाँ पे क्या है, फॉल्स है। तो इस एतबार से जो है आप चीजों को अप्लाई करके इसका आंसर आप निकालोगे। ठीक है। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें कहा गया कि इफ सम वुमेन आर राइटर्स इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड्स आर करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे जो है सम वाली स्टेटमेंट को जो है ट्रू बोला गया है, फौरन आप ए, ई, आई, ओ बनाओ। ठीक है। यहां से इस तरीके से 3 लकीर आप खींचो। ठीक है। और सम वाली स्टेटमेंट आपसे पूछी गई तो आई को जो है आप आउटलाइन करो और यहाँ पे जो है आप सही का निशान लगा दो। अब इसमें आप देखोगे ए एंड आई का जो रिलेशन है ये सब अल्टरनेशन का रिलेशन है। सब अल्टरनेशन की डिफिनेशन है कि ट्रुथ डाउनवर्ड होता है, यानी अगर ऊपर वाला स्टेटमेंट सही है तो नीचे वाला भी सही हो जाएगा, बट यहाँ पर मामला उल्टा है, नीचे वाला सही है तो ऊपर वाले को हम क्या बना देंगे, डाउटफुल बना देंगे, अनडिटरमाइन बना देंगे। ठीक है। अब आई एंड ओ का हम रिलेशन चेक करेंगे। तो आई एंड ओ का ये किसका रिलेशन होता है, ये सब कंट्रेरी का रिलेशन होता है। सब कंट्रेरी की डिफिनेशन है कि दोनों सेम टाइम पे जो है फॉल्स नहीं हो सकते बट ट्रू हो सकते हैं। तो ट्रू होने का मतलब है कि अगर एक ट्रू होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, अनडिटरमाइंड बोलते हैं। आई एंड ई का जो रिलेशन होता है ये कंट्राडिक्शन का होता है। कंट्राडिक्शन की डिफिनेशन होती है कि अगर एक सही है तो दूसरा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हम देखते हैं ऑप्शन 4 होगा। देखिए यहाँ पे नो वुमेन आर राइटर्स इज फॉल्स। ठीक है। तो नो वाली स्टेटमेंट जिसको हम ई से डिनोट करते हैं वो फॉल्स है। और सम वुमेन आर नॉट राइटर्स जो कि ये अनडिटरमाइंड है। सम नॉट वाली जो स्टेटमेंट होती है उसको हम ओ बोलते हैं और ये यहाँ पे क्या बन रही है, अनडिटरमाइंड जो है बन रही है। तो इस तरीके से जो है आप क्वेश्चन को जो है अप्लाई करेंगे। एक इस तरीके का ये क्वेश्चन काफी ट्रेंड में चलता है लेकिन बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। इफ द स्टेटमेंट सम एनिमल्स आर नॉट बर्ड्स इज गिवन एज फॉल्स। ठीक है। तो अगर जो है ए, ई, आई एंड ओ ये वाली स्टेटमेंट जो है आपको दी गई है फॉल्स है, तो सम नॉट वाली स्टेटमेंट फॉल्स दी गई, तो कौन सा स्टेटमेंट इमीडिएटली इन्फर टू बी फॉल्स। देखिए जब भी इमीडिएटली इन्फर टू बी फॉल्स वर्ड यूज किया जाएगा ना, तब भी उस स्टेटमेंट में आप सब अल्टरनेशन या कंट्राडिक्शन का ही रिलेशन चेक करोगे, इसके अलावा कोई भी रिलेशन आपको चेक नहीं करना है। तो देखिए इमीडिएटली हम फॉल्स किसको बना सकते हैं, इसी को बना सकते हैं क्योंकि सब अल्टरनेशन की डिफिनेशन होती है कि ट्रुथ डाउनवर्ड होता है, फॉल्स अपवर्ड होता है। ठीक है। तो ये वाला फॉल्स है तो ऊपर वाला भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो फटाफट जो है हमें फौरन जो है इसका रिजल्ट निकल कर मिल गया। तो ऑप्शन 2 जो है इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। तो इमीडिएटली इन्फर टू बी फॉल्स, आप जरूर इस चीज को नोट कर लो, गौर से सुन लो कि जब भी इस तरीके के वर्ड यूज किए जाएं तो आप जो रिलेशन चेक करोगे वो कंट्राडिक्शन में चेक करोगे या फिर आप सब अल्टरनेशन में ही चेक करोगे। क्यों, क्योंकि इन्हीं दोनों में ही आपको फौरन इमीडिएटली जो है आपको रिजल्ट मिल सकता है। ठीक है।
तो आज की क्लास को जो है यहीं पर खत्म करते हैं, क्योंकि ये एक काफी छोटी सी टॉपिक थी, बट क्वेश्चन इससे बनते हैं और हम लोग जो है अक्सर इस चीज में जो है कंफ्यूज रहते हैं कि हम कंट्राडिक्शन, कंट्रेरी, सब कंट्रेरी, डिफिनेशन तो हमें याद होती है, लेकिन इसका एक्चुअल क्या मतलब होता है, क्वेश्चन पे किस तरीके से ये सारी चीजें जो है अप्लाई होंगी, ये चीज जो है हमें नहीं मालूम होती है। तो मैंने इस चीज को काफी क्लियर और काफी इजी वे में जो है बताने की कोशिश की है। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को देखें, ठीक है, और शेयर भी करें, ताकि जिनको इस टॉपिक में जो है दिक्कत है या परेशानी है, वो नहीं समझ पाते हैं, उनको ये चीज जो है क्लियर हो जाए। हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।